गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग 2024 में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कशन में लेके आ रहे हैं 27 जनवरी के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा हम शिफ्ट 2 में आएंगे, फिर 27 के बाद 29 के क्वेश्चन देखेंगे, फिर 29 के बाद 30 के, फिर 31 और 1 Feb। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चंस के ऑथेंटिकेशन अपन नहीं बता सकते, बस ये है कि जो बच्चों से पता चला है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोलता है, 4, 9, 14, 19 अप टू 25 टर्म्स। सेकेंड है बेटा आपके पास 3, 6, 9, 37 टर्म। ठीक, आपके पास दो एपी है बेटा, एपी 1 है, दूसरा एपी क्या है बेटा आपके पास सेकेंड है। दो एपी से यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और आपको क्या बोला गया बेटा, आपको बोला गया है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन एपी। हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है किसमें, कॉमन एपी में। ठीक है, अब देखो बेटा कॉमन एपी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो 11th क्लास के प्लेलिस्ट में जाके बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कॉमन एपी में, ध्यान दीजिएगा। जब आप जब कॉमन एपी की बात होती है बेटा, ठीक है, तो ध्यान देना ऑलवेज जो भी एपी होगा, एपी में क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, आफ्टर देन क्या होगा बेटा, फर्स्ट के बाद उसमें कॉमन जो डिफरेंस है उसको ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट मिलेगा, और लास्ट क्या होता है बेटा, a n-1 into t, लास्ट टाइम यही होता है। अब देखो इसको करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब भी कॉमन एपी बनाओगे बेटा आप AP1 AP2 में चेक करिए, क्या करिए, AP1 और AP2 में चेक करिए कि जो स्टार्टिंग से चेक करिए, इसमें से जो कॉमन नंबर होगा दोनों में, ठीक है, वो आपका फर्स्ट टर्म होगा किसका, कॉमन एपी का। जैसे कि बेटा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो गया 9। ठीक, अब देखो बेटा फर्स्ट टर्म हो गया एपी का, और सेकंड टर्म क्या होगा 9 प्लस कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस, मान के चलो डी मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, तो डी। अगला क्या हो जाएगा बेटा 9 प्लस 2d, ऐसे बेटा 9 प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना लास्ट टर्म होगा। अब d की बात करते हैं, तो ध्यान देना AP1 के लिए अपन इसको D1 कैलकुलेट करते हैं बेटा, D1 काउंट करते हैं, क्या होगा 5, और फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा 4। सेम बेटा AP2 की बात करोगे तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3 है, और आपके पास इसका फर्स्ट टर्म क्या बेटा आपके पास, इसको A1 डैश बोलो 3। ओके, यहाँ तक हर किसी बच्चे को समझ तो आ गया होगा। अब ध्यान देना बेटा, ये जो कॉमन एपी है इसका डी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, एलसीएम ऑफ D1 D2। तो एलसीएम ऑफ D1 D2 का मतलब 5 और 3 का, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा बेटा 15, मतलब डी की वैल्यू क्या होगा 15। तो ध्यान देना 9, उसके बाद बेटा आपके पास 24, फिर 24 के बाद बेटा आपके पास हो जाएगा, ध्यान देना 39, ऐसे कंटिन्यू जाएगा। तो ये 9 प्लस n-1 इंटू 15, ये आ गया बेटा। अब तकलीफ क्या है, मुझे तो n चाहिए, n है कहाँ बेटा, इसके लास्ट टर्म पे है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या हो सकता है, कॉमन की बात करेंगे बेटा, जो इन दोनों में सबसे छोटा होगा, लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं ना, इन दोनों के लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा होगा बेटा, या तो वो कॉमन हो सकता है, या उससे पहले में एक नंबर होगा जो दोनों में लास्ट साइड से फर्स्ट पड़ेगा, वो आपका कॉमन एपी का एंड पॉइंट होगा। तो ध्यान देना बेटा, तो एक काम करते हैं, जो AP1 है इसका लास्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बेटा T25 इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है बेटा 5। तो ये हो गया 4 प्लस 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 124, इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं बेटा सेकंड में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं AP2 का। AP2 के लास्ट टर्म क्या है बेटा आपके पास, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों में से किसका जो लास्ट टर्म है छोटा होगा। ठीक है, जो छोटा होगा वही क्या होगा, इसके एंड पॉइंट के इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, ये उससे छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास 3 प्लस 36 इंटू 3, तो क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा 1111। ठीक है, क्या हो जाएगा 1111। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है बेटा T37 इज लेस देन T25। ठीक, यदि यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है तो हमारा जो लास्ट टर्म है इसका कॉमन एपी का जो लास्ट टर्म है बेटा, या तो वो क्या होगा 111 से छोटा होगा या 111 के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म का मतलब 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 15 लेस देन इक्वल टू 111। ठीक, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 111 माइनस 9 अपॉन 15, तो n की वैल्यू डायरेक्ट +1 करते, तो n की वैल्यू बेटा ये आएगा आपके पास एट 12। ठीक है, ठीक, एक मिनट। ठीक, अब देखो कैलकुलेट करो, क्या हो जा रहा है आपके पास ये 102 प्लस 15 अपॉन 15। ठीक है, तो n लेस देन इक्वल टू 117 अपॉन 15, इसका मतलब बेटा n की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग आ रही है। क्या आ रही है 7 पॉइंट समथिंग। n फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता बेटा, तो यहाँ से n की वैल्यू आप क्या कंसीडर करोगे 7। ठीक, ये आप वहां पे पुट करके आओ। ठीक, नोट करिए इसको। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा 3 प्लस 3 प्लस p अपॉन 4 प्लस 3 प्लस
2/4 प्लस डैश 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 इन्फिनाइट इज इक्वल टू 8। आपसे पूछा गया फाइंड पी। हम क्या करना है बेटा, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि आपको पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आपके पास एक क्वेश्चन देखे क्या समझ में आ रहा, जो गिवन क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन आपका एबीटी का है। ठीक है, अरिथमेटिक जियोमेट्रिकल मीन, ये बेटा आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, जेईई मेंस 2024 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस इन्होंने दिया था बेटा उससे बाहर का है। ठीक है, जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा उसको 110% फुल ऑफ चांस है बेटा कि क्या मिल जाए, बोनस मिल जाए। ठीक है, जिसने किया होगा उसको। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अभी देखो बेटा, जब ये क्वेश्चन होता है मैंने आपको क्या सिखाया, इसको मान लो एस। ठीक है बेटा, अब इनफाइनाइट वाली है, इसका मतलब ये बेटा जो आर की वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी, पहली बात तो। ठीक है, ऊपर में बेटा आपके पास एपी होता है और नीचे में आपके पास जीपी होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें ना 1/4 का मल्टीप्लाई करना, मतलब जो सी आर होता है कॉमन रेशियो, जो कि बेटा आर अपन इससे डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1/4। ये निकालते कैसे हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड। नीचे बस देखते चलना ना, ये इन सब का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या हो गया आपके पास 3/4 हो गया। ठीक है, और जैसे आगे बेटा सेकेंड टर्म से लिखना चालू करना 3/4, आगे क्या हो जाएगा बेटा 3 + p/4 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 3 + 2p/4 का क्यूब। ऐसे बेटा डैश 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 जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे 1/4 का तो दोनों साइड करोगे, तो दोनों साइड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8/4, मतलब आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा बेटा 2। अब जैसे 2 आएगा एक काम करना, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो। जैसे डिफरेंस करोगे बेटा 3/4s बनेगा। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 3 आएगा, और बेटा इसको जब माइनस करने जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस p/4 मिलेगा। इधर क्या मिलेगा p/4 का स्क्वायर, ऐसे मिलेगा बेटा, और इधर क्या मिल जाएगा आपको = 6। ठीक, अभी देखो सम ऑफ इनफिनाइट के 3 इसको रखो बेटा, तो सम ऑफ इनफिनाइट क्या होता है a/1 - r, ये होता है बेटा फार्मूला। तो a की वैल्यू क्या बेटा p/4 1 - 1/4 = 6। तो यहाँ बेटा 3 है, जैसे एक काम करते हैं इसको भगा दो यहाँ पे, जैसे भगाओगे बेटा p/4 और क्या हो जाएगा 4/3 = 6 - 3 मतलब 3 आएगा। 4 से 4 कैंसिल। ठीक है बेटा, तो जैसे 4 से 4 कैंसिल होगा तो p की वैल्यू आ जाएगा 9। ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, देखो कितना सिंपल सा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो इसको जल्दी नोट करो। चलिए, ये होने के बाद अच्छा एक काम कर, उधर स्पेस है, क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से था, जो कि आपके पास 0 से 1 dx/3 + x + 1 + x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं हमारे, ठीक है, क्लासेस में। चलिए
ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा रूट दिखे तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। याद आया बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था, हम लोगों ने मिलकर एक स्लोगन भी बनाया था कि रूट दिखे तो रेशनलाइज करो। बस यहाँ पे भी वही करना है। तो रूट दिख रहा है बेटा तो क्या कर दो, इसको रेशनलाइज करो तो क्या हो जाएगा, x + 3 - x + 1। ठीक है बेटा, dx मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ बेटा a² + b, so a² - b² का फार्मूला, तो 3 + x - x + 1। ठीक है बेटा, पहले तो सिंपलीफाई करना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टकट भी होता है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा नीचे आता है। ये हो जाएगा बेटा √3x + 3, ठीक है, -x + 1 dx, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 2। ठीक है, अब 1/2 को बाहर रखो, इसका रूट डब्बे का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा 2/3। ठीक है, डब्बे के पावर में 3/2, और डब्बे का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो बेटा x, ठीक है, का 1 और 3 का 0 कितना ही आना है, -2/3, डब्बा मतलब x + 1 के पावर में 3/2। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे जो लिमिट है क्या है, 0 से 1 है, तो एक काम करते हैं, अपर लिमिट को पुट करो, 2/3 भी कॉमन है, बाहर निकाल दो। ओके, अपर लिमिट को पुट करोगे तो बेटा 3 + 1 4, 4 के पावर में 3/2 -2 के पावर में 3/2। ठीक है बेटा, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करोगे 3 के पावर में 3/2। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आपके पास -1 इतना ही आएगा बेटा, क्योंकि -1 के पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 1/3, देखते जाना, और 4 के पावर में क्या है बेटा 3/2 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल पावर में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा बेटा 8 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर में 3/2 -3 के पावर में 3/2 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया बेटा 9, 1/3 माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, 2 के पावर में 3/2 प्लस 3 के पावर में 3/2। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, ओके, नोट कर देखते अगले क्वेश्चन।
चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है वेक्टर का है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू बेटा आई प्लस 2j प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 3k कैप है। ओके एंड ए डॉट सी की वैल्यू दिया गया बेटा आपके पास 3 है। ए क्रॉस सी की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, बी वेक्टर की वैल्यू है। देन a डॉट सी क्रॉस बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हो गया आपके वेक्टर के क्वेश्चंस। अब देखो बेटा कुछ भी नहीं करना है आपको, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाओ, बस इतना याद रखो जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। यदि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा। चलिए करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है बेटा, ये जो आप लिखे हो ना ये बॉक्स है। ठीक है, ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी सी है। क्या बेटा, बॉक्स ऑफ ए बी सी है। इसका मतलब क्या है बेटा, फिर से अगेन, भले उसने बॉक्स की बात नहीं किया है लेकिन दे तो दिया है ना, फिर भी ये आपका क्या आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ये डुएबल है। यदि कोई बच्चा एडवांस की तैयारी कर रहा है तो 100% इसको कर लेगा। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट वेक्टर बी माइनस ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इधर आएंगे तो क्या होगा, ये ए सी और ये बी क्या जाएगा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है बेटा, निकालना पड़ेगा। तो डॉट में मतलब मल्टीप्लाई करना, 3 × 1 3 होगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना 3 - 6 + 3, इसका आंसर क्या आ रहा है 0। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा 0, ए डॉट सी की वैल्यू क्या दी है बेटा 3। ठीक है भाई, अब ए सी बी इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अपने पास क्या है ए × ए क्रॉस सी है। तो ठीक है भाई, बी डॉट ए क्रॉस सी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब तो एक ही है। -3 = 0, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है वेक्टर बी -3 = 0। तो ये क्या कहलाता है बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ बेटा ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल, अच्छा इज इक्वल टू 0 थोड़ी है, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, माय मिस्टेक। ओके, हमको तो इसी की वैल्यू चाहिए ना। ठीक 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 ठीक, ये हो गया बेटा 3। और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मतलब क्या है बेटा, इसका क्या हो जाएगा, मॉड निकालो तो बी का क्या हो जाएगा, √9 + 9 + 9 मतलब √27। ठीक, स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा बेटा, ओनली 27 - 3, तो क्या हो गया 24 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जो जो बच्चे ने 24 लगा के आया होगा उसको +4 मान के चलिए। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको।
अब आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। इससे अगला क्वेश्चन एक डिटर्मिनेंट का है, जिसमें क्या दिया गया बेटा, आर्टिकल वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना कि विच आर्टिकल मतलब स्टेटमेंट वाले, तो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। और इसमें बेटा ऑप्शन कैसा था आपके पास 4 ऑप्शंस थे। 4 में से ऑप्शन नंबर 1 क्या था बेटा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या था बेटा, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। और ऑप्शन सी था बेटा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन लास्ट था बेटा नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस में अभी क्या था यहाँ पे, बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान देना है आपके पास। एक f ऑफ x है जो कि क्या बेटा, cos x माइनस sin x 0 0 1 cos x 0 0 और ये sin x ये दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है बेटा, f ऑफ माइनस x इज इनवर्स फंक्शन, ठीक। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो बेटा, हमेशा याद रखना जब इनवर्स की बात करती है मतलब करता है, तो हमेशा याद रखना है बेटा कि आपको इनवर्स का मतलब क्या, जैसे कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि ये इसका इनवर्स है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या बेटा, ये भी इसका इनवर्स होगा, ठीक है। जैसे f और g दो फंक्शन है, इफ f इज द इनवर्स ऑफ g देन अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, g इज आल्सो इनवर्स ऑफ f। तो बस यहाँ पे भी वही केसेस है बेटा कि यदि हम f ऑफ माइनस एक्स इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते जो कि किसके इक्वल होगा बेटा, f ऑफ x के इक्वल होगा, तो हाँ भाई ये स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a हम कैलकुलेट करते हैं, यदि वहाँ पे एग्जिस्टेंस रखती है अपनी, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपका इनवर्स है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो मॉड ऑफ f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 ये हो जाएगा cos इसका प्लस sin इसका मतलब 1, इसका मतलब बेटा डेटा क्या आया, 1 आया, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ f ऑफ x इज 1, ठीक। यदि f ऑफ x डिटर्मिनेंट में, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बेटा इनवर्स f इनवर्स ऑफ x क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट ऑफ f ऑफ x निकालना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, ठीक है। और एडजॉइंट के लिए मैंने आपको फंडा क्या बताया था बेटा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद रखना। अब बस माइनर निकालते जाओ। माइनर में जैसे कि इसको पकड़ोगे तो ध्यान देना बेटा, ये कॉलम खत्म, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ आएगा cos x, से लिख देता हूँ। अब साइन को पकड़ोगे बेटा, दे हो जाएगा साइन, ठीक है, बाकी वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ध्यान देना, माइनस s, ठीक है। देखो कैलकुलेट ऐसे करना, लिखना लेकिन ऐसे है जॉइंट में, और इसके बाद बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट इसको पकड़ोगे बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस s, देखो, ठीक है, ध्यान देना ना इस चीज को, प्लस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, अब आओगे इसके लिए, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा c, ठीक है, बाकी फिर वैल्यू 0। उसके बाद बेटा यहाँ ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट। अब बेटा आपके पास क्या आ गया है, इनवर्स आ चुका है, तो भाई जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या रखोगे, माइनस, ठीक है। अब देखो यहीं पे भी मैं f इनवर्स ऑफ x की बात करता तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ f ऑफ x भी पुट कर देता बेटा, तो भी यही आना है। तो यहाँ देखो आपके पास f ऑफ माइनस x की बात करो,
तो क्या ये एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आएगा क्या, चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जहां जहां x है बेटा वहां क्या रखोगे माइनस, तो ध्यान देना c माइनस एस जीरो, एस सी जीरो 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 वन, बेटा ये आ गया यस, स्टेटमेंट नंबर इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है बेटा, जहां जहां x है वहां पे x रखना, y है वहां पे y रखना। ठीक है, जहां पे x है वहां पे x ऑलरेडी है बेटा, तो ये देखो f ऑफ x और f ऑफ y की बात होती है। यहाँ देखो आपके पास cos x माइनस साइन x जीरो, फिर बेटा आपके पास साइन x, फिर cos x जीरो वन जीरो जीरो। ठीक है बेटा, अब देखो y के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, जहां जहां आपके पास क्या है बेटा x है वहां पे क्या रखोगे y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos y, क्या हो जाएगा बेटा ये cos y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन y जीरो जीरो वन, साइन y cos y जीरो जीरो। ठीक है बेटा, अब इसका मल्टीप्लाई करना तो देखते जाना क्या क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। cos 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 x cos x cos x cos y, ठीक है बेटा, माइनस साइन x साइन y, ये होता है बेटा cos x प्लस y। ठीक, फिर अगला बेटा cos इंटू cos x इंटू साइन y, फिर sin x इंटू cos y, दोनों माइनस है बेटा, माइनस कॉमन लेंगे तो sin x cos y और cos x sin y, मतलब sin a cos b sin b cos a, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है sin a प्लस b, sin a प्लस b। ठीक है, फिर जीरो तो आपका है ही है बेटा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे फिर बेटा मल्टीप्लाई करोगे sin x इंटू cos y, फिर cos x इंटू sin y, ये भी बेटा आपको क्या देगा sin x प्लस y देगा। ठीक है, बाकी जीरो का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर cos sin इंटू sin, फिर cos इंटू cos। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा cos x प्लस y, और नीचे क्या बेटा जीरो और जीरो है। यहाँ देखने के बाद एक चीज समझ में आ रहा है, ये f ऑफ x प्लस y तो है बेटा। ठीक है, पूरा सेम आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास हो गया स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट करो।